प्यारे बच्चों, आज मैं सबसे पहले ग्रामर में टेंस आप लोग को बताने जा रहा हूं। अर्थात पूरा ग्रामर जो है वो टेंस पर ही डिपेंड करता है। यदि आप टेंस जानते हैं तो पूरी तरह से आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। ट्रांसलेशन का हिंदी होता है अनुवाद करना, यानी हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। तो सबसे पहले आप देखिए टेंस मीन्स काल होता है, जो मैंने नहीं लिखा है, लिख भी सकते हैं। और काल या अर्थात समय, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जो हम लोग अभी हैं यहाँ, ये प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट टेंस भूत का, जो बात बीत जाता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, जो बात बीतने वाला हो, आने वाला हो। इसमें एक दोहा है बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए, हूं है हो को प्रेजेंट जानो, थाथे थी को पास्ट। हूं है हो को प्रेजेंट जानो, थाथे थी को पास्ट, तथा गागेगी को फ्यूचर जानो। गागेगी को फ्यूचर जानो। बच्चों, यही है टेंस का पहचान। जिसमें हूं है हो रहे, आप समझिए कि प्रेजेंट है। थाथे थी रहे, समझिए पास्ट है। गागेगी रहे, समझिए फ्यूचर है। अब तीनों टेंस के 4 रूप होते हैं, अर्थात 4 दिया 12। तो पहला हम यहाँ पे आपको रख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी दूसरा नाम आप बोल सकते हैं इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहचान, जिस वाक्य हिंदी क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हैं। क्या है? पहचान में जिस वाक्य हिंदी क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हैं, तो सिर्फ नियम में सिर्फ हिंदी का अंग्रेजी कर दिया जाता है। सिर्फ आप हिंदी का अंग्रेजी कर दीजिए। जैसे मैं जाता हूं, तो मैं जाता हूं, तो लास्ट में क्या, मैं जाता हूं यानी ता हूं। जैसे ता हूं आप समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सिर्फ हिंदी का अंग्रेजी कीजिए। मैं जाता हूं, मैं का अंग्रेजी आई हुआ, जाना का अंग्रेजी गो हुआ। तो मैं जाता हूं, आई गो। तुम जाते हो, तो तुम का अंग्रेजी यू होता है और जाना का होता है गो, तो यू गो हुआ। सिर्फ हिंदी का अंग्रेजी करना, इसमें किसी भी प्रकार का नियम नहीं लगाना। आगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सी इट नेम। ही सी इट नेम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और नेम में भी जैसे राम एंड श्याम, तो प्लूरल नंबर हो जाएगा। राम एंड श्याम, ये प्लूरल नंबर हो जाएगा। राम केवल हो, श्याम केवल हो, सीता हो, रीता हो, जो सिंगल हो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। उसके क्रिया में एस या ई एस लगा दिया जाता है। क्रिया में क्या किया जाता है? एस या ई एस लगा दिया जाता है। जैसे वह जाता ही कुछ, तुम पढ़ते हो, ये तो प्लूरल नंबर हो गया, यू रीड हुआ। लेकिन वह पढ़ती है तो सी रीड्स हो गया। वह पढ़ता है तो ही रीड्स हो गया। हाँ, तो आप बच्चों देखिए, इसका हम कंस्ट्रक्शन भी डाल दिए बनावट। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, यानी शॉर्टकट में V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम एक दिन और भी बता रहे थे, आना जाना, खाना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, सोना, दौड़ना, हंसना, सब क्या है? वर्ब है, यानी क्रिया। और ऑब्जेक्ट क्या है? जो वस्तु होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं। जो वस्तुएं होते हैं वो सारे वस्तुएं ऑब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य भी डाले हैं। नकारात्मक का मतलब हुआ नहीं, तो नहीं सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। सब्जेक्ट कौन हुआ? जिससे मैं खाता हूं तो मैं हो गया सब्जेक्ट। आप खाते हो तो आप सब्जेक्ट हो गए। वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो बच्चों देखो, प्रश्नवाचक वाक्य है क्या? जो क से शुरू होता, कौन, कहां, कैसा, कितना, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य है। ये प्रश्न है। जैसे कोई आपसे प्रश्न करता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो प्रश्न हो गया क्या। आप
कहाँ रहते हो, प्रश्न हो गया कहाँ। आपके पास कितने रुपये हैं, प्रश्न हो गया कितने। आप कितने वर्ष के हो, प्रश्न हो गया कितने। यानी कौन, कहाँ, कैसा, कितना, ये सब प्रश्न हुआ। इसका भी कंस्ट्रक्शन मैंने डाल दिया है, डू या डज, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी V1 ही डालना है आपको। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सब शॉर्ट में लिखे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, ही, सी, इट, नेम। ये सब जो है थर्ड पर्सन ETC और है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इतना ही नहीं है, बहुत है, इसलिए मैं ETC लिख दिया। इसके साथ आप शॉर्ट में डज लगाइएगा। ही रहे, जैसे वह जाता है, क्या वह जाता है, वह नहीं जाता है, तो इसमें दोनों में लगता है डू या डज, तो डज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर। आप बात कर लो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, ही, सी, इट, नेम, यानी जो सिंगुलर है यानी एक है, तो वहां पे हम डज लगाएंगे। और आई तथा प्लूरल नंबर, वी, यू, दे, बॉय, गर्ल्स, ETC, आजकल बॉय और गर्ल दोनों देना पड़ता है। जैसे हमारा बोर्ड में भी आता है, लेटर लिखो, तो उसमें क्या रहता है, रीता और सीता, रीता और राम, सीता और राम, मोहन और सीता। कहने का मतलब हुआ कि लड़का लड़की दोनों है तो लड़ाई हो जाएगा कि भैया लड़के के लिए बनाया जाता, लड़की के लिए नहीं बनाया जाता। अब दोनों का मान समान है, लड़की किसी से कम नहीं है। अब उसको अपने बारे में भी गम नहीं है, कारण कि वो भी पायलट बन रही है, वो भी आर्मी बन रही है, इसलिए लड़कियां बहुत आगे है। और हमें आगे भी करना है, तभी कंधे से कंधे मिलाकर चलोगे तभी हमारा देश विकास करेगा, अन्यथा नहीं। ये ज्यादा प्रोत्साहन। अब देखो यहाँ मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, देखो लास्ट में क्या है, ताहूं, पहचान है, ताहूं, समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी नियम क्या बताएं, सिर्फ हिंदी का अंग्रेजी आप करो, सिर्फ हिंदी का अंग्रेजी करो। यहां हो गया आई का मैं है, वो का जाना, मैं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, देखो यहाँ क्या, यही प्रश्न है, ये इंट्रोगेटिव में आता है, इसमें डू या डज। तो आप देखो हम यहाँ मैं है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू, यहाँ पे क्या लगा दिया, डू आई गो, बस इतने ही तो है, डू आई गो। आपको ये बात ध्यान में रखना है, मैं नहीं जाता हूं तो आई डू नॉट गो, ये निगेटिव सेंटेंस में आ जाता है, तो आई साथ डू नॉट लगता है। मैं क्या जाता हूं या मैं कहां जाता हूं, ये हम क्या इसलिए लिखें, यहां भी क्या, यहां भी क्या, ये क्या शुरू में है, ये क्या बीच में है, तो जो बीच में क्या, कहां, कौन, कैसा आएगा तो उसका इंग्लिश लगेगा। क्या का इंग्लिश व्हाट होता है तो व्हाट लगेगा, कहां का अंग्रेजी वेयर होता है वेयर लगेगा, कितना का अंग्रेजी हाउ होता है हाउ लगेगा, कौन का अंग्रेजी हु होता है हु लगेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा, ये दोनों मिलाने के लिए। तो देखिए यह क्या है कि यहाँ देखिए व्हाट है और आई है तो डू है, व्हाट डू आई गो, व्हाट डू आई गो। अब देखिए वह खाता है, वह का अंग्रेजी हो गया ही, खाना का अंग्रेजी हो गया ईट। तो वहां पे पहले हम लिख चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो क्रिया के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। ईट में एस लगता है, अब गो में ईएस लगता है, तो कहाँ एस लगता है कहाँ ईएस लगता है, ये भी ग्रामर है बच्चों, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे कि कहाँ पर एस लगता है कहाँ पर ईएस लगता है। अब क्या वह जाता है, तो ये देखो क्या वह जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे देखो हम डाले हुए हैं ही, सी, इट, ये सब है तो डज लगेगा, तो सबसे पहले डज लगेगा। जब वह का अंग्रेजी ही हो गया, खाना, खाना का अंग्रेजी ईट हो गया, वह खाता है ईट्स, क्या वह खाता है डज ही ईट, वह नहीं खाता है, देखो निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू नॉट या डज नॉट, तो यहाँ वह है तो वह के साथ क्या लगेगा डज, ही डज नॉट ईट। और वह क्या खाता है, देखिए हम यहाँ पे क्या दिए, यहाँ पर क्या है इसलिए हम क्या दिए। तो बीच में देखो क्या है कि इसका अंग्रेजी आ गया, शुरू में क्या है कि इसका अंग्रेजी नहीं होगा, तो व्हाट डज ही ईट। तो देखो बच्चों कहां पे आप गड़बड़ करते हो, खास करके आप पहचान नहीं कर पाते हो। अब क्या वह जा रहा है, अब यहाँ क्या लगाता है तो बहुत बच्चा इसमें भी डू डज लगा देता है,
अरे भाई डूडल उसमें लगेगा जिसके अंत में ता होती हूं है, और जहां निगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वहीं पे लगेगा। आगे बच्चों हम पार्ट 2 में और वीडियो डालेंगे पूरा। अभी तो 12 में 1 हुआ, ये थोड़ा बड़ा हो गया। उसके बाद जो भी होगा एक लाइन में होगा उसका नियम, एक लाइन कंस्ट्रक्शन होगा और एग्जाम्पल होगा। आप जितना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए